मैं डॉक्टर सारा सलीम हूँ और मैं अल-खिदमत राज़ी हॉस्पिटल में एज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मेरी आज की इस छोटी सी बात का मकसद ये है कि आप लोगों में थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करना। ऑल्दो कि इसको एक छोटे से जुमले में हम ये कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्सट्रीमली कोई इमरजेंसी तो नहीं क्रिएट कर रहा होगा आपकी लाइफ में, लेकिन उसका स्लोली ख़राब रहना, थायराइड ज़्यादा भी काम कर सकता है, थायराइड कम भी काम कर सकता है। बेसिकली थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो आपकी नेक के सामने वाले हिस्से में इधर मौजूद होता है और इसका काम हार्मोन्स रिलीज़ करना होता है जो कि बॉडी के हर पार्ट, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आपके मसल्स हों, स्किन हो, उन सब तक अपने हार्मोन्स पहुंचाकर और फिर वहाँ पे इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करना होता है। तो अगर ये कम प्रोड्यूस करेगा तो ये हाइपोथायराइडिज्म कहलाएगा, अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ये हाइपरथायराइडिज्म कहलाएगा। तो आज हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में 1-2 मिनट की बात करते हैं जिसमें कम थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। रीज़न इसकी 4-5 ही हैं, जिनमें एक तो ये है कि आयोडीन डेफिशिएंसी जो कि हमारे मुल्क में काफ़ी कॉमन है और उस पर बात भी काफ़ी होती रहती है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो थायराइडाइटिस है, थायराइड ग्लैंड का अपनी इन्फ्लेमेशन, और ये इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अपने जो एंटीबॉडीज़ हैं जो थायराइड ग्लैंड के ख़िलाफ़ रिएक्ट करने लगते हैं, जो कि सेम रीज़न डायबिटीज़ में भी होता है, वो रीज़न थायराइडाइटिस या हाइपोथायराइडिज्म प्रोड्यूस करता है। थर्ड रीज़न, अगर किसी को ऑलरेडी थायराइड ग्लैंड रिमूव हुआ है या रेडिएशंस हुई हैं तो उसकी वजह से है। चौथी रीज़न थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो ब्रेन का अपना डिसऑर्डर है, लेकिन वो एक फिर लंबा टॉपिक हो जाएगा। फ़िलहाल हम थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके सिम्टम्स जो आपको अलर्ट करें कि जिनकी वजह से आप अपने इन ग्लैंड्स के, जो कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट से आइडेंटिफाई हो सकता है, ये स्पेशली फ़ीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इट इज़ एस्टिमेटेड कि 4.1% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है अभी तक, वो फ़िलहाल रफ़ एस्टिमेट है, वो अफेक्ट होती है हाइपोथायराइडिज्म से। तो और ऑफ कोर्स फ़ीमेल में ये प्रोपोर्शन ज़्यादा है, स्पेशली अबव 60 ईयर्स। तो अगर कोई मेल या फ़ीमेल दोनों फ़ील करते हैं कि वो उन्होंने डिप्रेस रहना शुरू कर दिया है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, उन्होंने इतनी डाइट इंक्रीज़ नहीं की लेकिन उन्होंने वेट गेन करना शुरू कर दिया है, और उनको हर वक्त टायर्डनेस या लेथार्जी या थकावट महसूस होती है, इस ट्रीटमेंट को ना लेने का क्या असर है? अगर कोई मेन सवाल ये करे तो उसका असर ये है कि शायद 1 या 2 या 3 दिन में तो ये असर नुमायाँ ना हो, लेकिन आस्ता आस्ता ये आपका हार्ट वीक करेगा, हार्ट फेलियर तक बात पहुंच जाती है। डिप्रेशन बहुत सिवियर यानी कि साइकोसिस तक के पेशेंट्स हमने देखे हैं जो कि ट्रीटमेंट ना लेने से इस तक पहुंचे हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है जो कि इनडायरेक्टली फिर हार्ट पर असर करता है। फ़ीमेल में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनकी माहवारी के दिनों में ज़्यादा ब्लीडिंग की सूरत में नज़र आता है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट सिंपल एक गोली है जो सुबह नाश्ते से पहले लेनी है, लेकिन लेनी फिर मुसलसल होगी और अपने डॉक्टर और टेस्ट के हिसाब से वो जारी रखी जाएगी। जब आपके डॉक्टर मुनासिब समझेंगे तो उसको रोका भी जा सकता है या उसकी डोज़ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है।